अब देखिए बच्चों, ये सवाल उसने दिया, ठीक है। सर तो एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर का है, चलो देखते हैं क्या होगा। कुछ इसमें मिसप्रिंट तो नहीं था? एक सवाल मैंने करेक्ट कराया था एग्जाम्पलर में, कह रहा ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर है, ठीक। बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। तो देखो, बी से ओ तक का लेंथ, ओ से डी। तो ये बात बताओ, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है कौन सा वाला? बी ओ डी में, बी ओ टी में, इन ट्राइंगल बी ओ डी, ये वाला दिखा। सो इन ट्राइंगल बी ओ डी में, बहुत ध्यान से चेक करना, उसने आपको क्या बोला? उसने बोला बी डी ओ डी के इक्वल है। तो ये वाला, सॉरी, ये वाला जो लेंथ है बी डी का, ये बी डी ओ डी के इक्वल है। तो बताओ कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे? सर बीओडी और बीडीओ। यस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बताओ। क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। अब समझना जरा, एक बार बताओ, ओ बी रेडियस है, सुन लेना ध्यान से। यस सर। भाई बीओ किसके इक्वल है बताओ? ओडी के। ये तुम्हें दिया हुआ है, गिवन है। सही है क्या? मैं सही हूँ? चेक कर लो भाई। बीओ, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, बीओ बीडी के इक्वल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होगा सर इसमें रीजन। यस यस। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं ना हम लोग। बीडी जो है किसके इक्वल है? चेक कर लीजिए जिस पे निशान लगा है, ये रही आपकी बीडी और ये रही ओबी, आपस में इक्वल, ओ सॉरी, आपस में इक्वल है। सुनना ध्यान से। तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल, भाई बीडी के ऑपोजिट ये रहा एंगल और ओबी के ऑपोजिट ये रहा एंगल, ठीक। तो आपके एंगल बीओडी और एंगल बीडीओ इक्वल होंगे, बताओ। और जब दोनों इक्वल हो ही गए तो दोनों को x मान लो, लेट कर लो दोनों को x। एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीडीओ इज इक्वल्स टू x मान लो, सही है। तो इसको आपने x अज्यूम किया और इसको भी x अज्यूम कर लिया। अब एक बात बताना भाई, बहुत ध्यान से सुनो, क्या OB OD के इक्वल नहीं है? बोलो, है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्या Yes, sir. क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, भाई ओबी भी रेडियस है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये, और सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक उसी सर्कल के रेडियस तीनों है। एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ, तो ओबी ओडी के इक्वल हो गया, ठीक। और जैसे ही ओबी ओडी के इक्वल हो गया तो ओबी के सामने वाला ये एंगल और ओडी के सामने वाला ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ओडीबी इज इक्वल्स टू एंगल ओबीडी, ठीक। और अभी अभी आपने एंगल ओडीबी को x माना था, बताओ। ओडीबी को, एंगल ओडीबी को x माना था, तो एंगल ओबीडी भी कितना आ जाएगा? x, सही है। तो ये भी x आ गया, बताइए। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन 60 60 ट्रायंगल 60 BDO x plus x plus x 180, तो 3x is equals to 180, so x is equals to 180 by 3, 3 1 जा 6 जा 0, so x is equals to 60 नहीं आ गया, यानी कि 60 60 60, सही है। बताइए, और इसने आपसे क्या मांगा था? एंगल CAB मांगा है, चेक कर लो। ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक। Yes, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो बताइए, क्या कोई कंस्ट्रक्शन करें? क्या कहते हो? देखो एक बात, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, चेक कर लो। ये पता है ना कि अगर ऐसे करके ये ऐसे डायमीटर होता है अगर, और ये ऐसे होता है तो ये 90 होता है, बताओ। yes, sir. ठीक। अब देखो पता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि AOB हमें डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला भाई, क्या पता थोड़ा सा टेढ़ा हो तब, नहीं समझे? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया सर हो अगर तब। सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो वो डायमीटर ही हुआ ना। यार एक बात सर बताओ भाई, समझे ही नहीं। अगर 1 डिग्री अंदर हुआ तो ये वाला O ओ पॉइंट है, यस सर, और तुम्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ा, तब क्या करोगे? हाँ बताओ। वो भी है सर। सर जहाँ पे 90 यहाँ पे एक पॉइंट मान के ये ट्रायंगल से हो जाएगा सर, ये एंगल फाइंड। कौन से ट्रायंगल से? सर बी और जहाँ पे 90 है इसको एक पॉइंट मान लीजिए, और डी
अच्छा तो ये वाला सर हमको पॉइंट एम हो गया, ठीक। तो सर ये BMD 90 हो गया हाँ लीनियर पेयर से बहुत सही, ठीक है। और ये 60 है, तो सर हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। देखो एक मिनट भाई, हाँ ये वाले एंगल को हमने, सॉरी ये वाले पॉइंट को हमने एम मान लिया, ठीक। तो ये 90 था, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि भाई अब 90 है तो लीनियर पेयर से 90, तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, सही है। सी एम डी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक। और सर अब एंगल BDM इक्वल टू हम्म, CAD सेम कॉर्ड पे एंगल है। ओ हाँ हाँ जी सर, 30 हो जाएगा हाँ हाँ ASP लगा के बाद में। ठीक है, जी ध्यान सर दें स्टूडेंट्स, ये 90 हो गया और ये 60 था, है ना, हो तो क्या, ये 90 था और ये कितना हो गया 60, तो एंगल 60। सम MBD में लगा दो, केवल MBD वाले ट्रायंगल को देखना इसको, तो 90 और 60 150, तो ये 30 आ गया, इतना केवल इतना, ये 30 आ गया, बताओ। और हमने क्या पढ़ा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, भूल गए हो क्या। यस सर। हाँ कि अगर ऐसा करके कोई कॉर्ड है ये इस तरीके से C और B, तो इसके इधर ही अगर हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट कहीं और, तो इसको इससे ज्वाइन किया तो जो BDC एंगल इज बनेगा, इक्वल टू BSC। हाँ तो देखो वही चीज है, ये वाली है जो, और एक पॉइंट यहाँ लिया गया है D और एक यहाँ लिया गया है, तो इसको ऐसे करके ज्वाइन किया, तो जितना यहाँ बन रहा होगा ये 30 उतना ही यहाँ बन रहा होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। रीजन क्या है, मतलब एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल BAC, और रीजन क्या है 30, और रीजन क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। कोई डाउट है बताइए।